हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सोसाइटी के बारे में जानेंगे, कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझेंगे और अलग अलग टाइप की सोसाइटीज़ जैसे कि हंटर गैदरर सोसाइटी, इंडस्ट्रियल, इंफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर ट्राइबल सोसाइटीज़ क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों को इन शॉर्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. सबसे पहले हम देखेंगे आखिर सोसाइटी होती क्या है। देखिए, सोसाइटी या फिर समाज क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में बहुत समय के लिए या कुछ ना कुछ आपस में एक ग्रुप बना करके रहते हैं, एक एसोसिएशन टाइप का फॉर्म करते हैं और साथ मिलकर रहना, साथ मिलकर हंटिंग करना या जो भी अपने डेली लाइफ के जो भी काम है वो करना। सोसाइटी जो है वो बेसिकली फैमिली का ही एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, फैमिली से थोड़ा ऊपर होता है। फैमिली में क्या होता है कि आपके कुछ ब्लड रिलेशंस होते हैं, आप एक दूसरे से इस वजह से अटैच्ड होते हो क्योंकि फैमिली वाला कोई ना कोई पर्सन आपका कुछ ना कुछ रिलेटिव लगता है। लेकिन सोसाइटी क्या होता है, वो केवल फैमिली या केवल ब्लड रिलेशन की वजह से नहीं होता है। ये इस तरीके का एसोसिएशन होता है जो आपके काम से रिलेटेड हो सकता है या आपका डेली लाइफ में आप जो भी चीज़ें करते हो उसके लिए आपको कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है या कुछ लोगों के साथ रहना होता है। वाइल्ड एनिमल्स से बचने के लिए पहले पुराने टाइम पे जैसे सोसाइटी कैसे फॉर्म होती थी, हंटर गैदरर सोसाइटी होती थी। लोग साथ में झुंड बना करके जाते थे, हंटिंग करते थे, फिर फूड को लेकर के आते थे, जो भी करते थे। तो एक तरीके का कंपेनियनशिप हर एक ह्यूमन को चाहिए होता है। उसका बेसिक रीज़न क्या होता है कोई भी सोसाइटी फॉर्मेशन का, कि जो इंसान है वो कभी भी अकेला नहीं रहना चाहता है। एरिस्टोटल ने भी यही चीज़ कही थी कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। जो इंसान है वो एक सामाजिक प्राणी है, वो कभी भी अकेला नहीं रहना चाहेगा। वो हमेशा शहर बनाकर गाँवों में या फिर एक झुंड में ही रहने की कोशिश करता है, जिससे उसे हर तरीके की सिक्योरिटी महसूस होती है। देखिए, जो सोसाइटी टर्म है ये सोशियस टर्म से लिया गया, जो कि एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब भी क्या होता है, कंपेनियनशिप होता है, यानी साथ में रहना, साथ में एक दूसरे से एक एसोसिएशन को फील करना कि हाँ, हम इनके साथ में रह रहे हैं, हम इनके साथ में काम कर रहे हैं, इनके साथ में हम इंजॉय कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हम लोग साथ में ही अपनी लाइफ को जी सकते हैं। अकेले आइसोलेटेड फॉर्म में इंसान कभी भी लाइफ को नहीं जी सकता है या फिर जीना चाहता भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा सोसाइटी। अलग अलग तरीके की सोसाइटी होती है, कुछ फ्रेंडली सोसाइटी, कोई एग्रीकल्चरल सोसाइटी, कोई इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी। टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ को वीडियो में हम आगे समझेंगे। अब देखते हैं सोसाइटी की से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। जो डेफिनेशंस यहाँ पर लिखी हुई है आप इसका एज इट इज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने आंसर्स को अपने एग्जाम में आप लिखने के लिए इन्हें याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर J.F. क्यूबर की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसको एक्सप्लेन करूँगा। अ सोसाइटी में बी डिफाइंड एज अ group of people who have lived together long enough to become organized to consider themselves and be considered as a unit। एक यूनिट की तरह ये जब बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं या फिर बहुत समय से एक साथ में रहते आ रहे हैं और अपने आप को एक यूनिट समझते, एक समाज समझते, एक साथ में एक एसोसिएशन को फील करते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो क्या हो जाता है, हमारा सोसाइटी हो जाता है। और ये बाकी ह्यूमन यूनिट से अलग होता है। बाकी ह्यूमन यूनिट जैसे फैमिली, जैसे कुछ भी हो सकता है, बाकी दूसरे जो चीज़ें होती है उससे अलग होता है, फैमिली से अलग होती है सोसाइटी। तो ये हो जाएगी हमारी सोसाइटी की। और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। ये बेसिकली एक तरीके का यूनियन है जिसमें बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी को समझेंगे तब हमें और भी पता चलेगा सोसाइटी के बारे में। जैसे सोसाइटी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, सोसाइटी इनविजिबल है। आप ये नहीं कह सकते हो कि एक जगह पर अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा है तो ये सोसाइटी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सोसाइटी क्या है, ये आपके दिमाग में है कि हाँ, ये लोग एक झुंड बना के या एक साथ में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, इनका सेम तरीके का कल्चर है, इनके सेम तरीके के बिलीव्स है, ये सेम तरीके का काम करते हैं या फिर अलग अलग भी काम करते होंगे अगर तो इनका मेन जो खाना पीना है वो कुछ सेम है। तो उस तरीके से हम सोसाइटी को मानते हैं। सोसाइटी में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों होते हैं, यानी कुछ लोग एक जैसे होते हैं, कुछ एक जैसा सोचते हैं, एक जैसे शरीर से होते हैं, रंग रूप एक जैसा होता है,
या कुछ लोग अलग भी होते हैं, लेकिन ये सभी लोग मिलकर के सोसाइटी को बनाते हैं, सब आपस में रहते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं और साथ में लोगों के बीच में अवेयरनेस भी होती है। देखिए, अगर एक इंसान को दूसरे इंसान के बारे में पता ही नहीं है कि हाँ ये भी हमारे जैसा ही है, ये भी हमारे जैसे ही काम करता है, ये भी हम मी में से एक है, अगर वो अवेयर नहीं होगा तो फिर वो उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा, कोई भी एसोसिएशन नहीं बनाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अवेयरनेस होना, यानी आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये जो सामने हमारे हैं ये भी हमारे ही जैसा है, इसके साथ हम मिलकर के काम कर सकते हैं, इसके साथ हम मिलकर के रह सकते हैं। कॉपरेशन होता है किसी भी सोसाइटी में और साथ ही साथ डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी लोगों में काम बटा हुआ होता है। लोगों को पता होता है कि कौन सा काम उन्हें करना है, कौन सा काम उनकी जो पार्टनर्स है उन्हें करना है, उनके बच्चों के लिए क्या काम है या दूसरे लोगों के लिए क्या काम है, ये सारी चीज़ें डिवाइडेड होती है। इंटरडिपेंडेंस, हर एक सोसाइटी एक दूसरे पर डिपेंड करती है, चाहे सोसाइटी के लोग आपस में डिपेंड करते हो या एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी पे डिपेंड कर सकती है या एक देश दूसरे देश पे डिपेंड कर सकता है। तो हर तरीके से हर एक फॉर्म ऑफ सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस होती है। पावर और सोशल कंट्रोल, देखो जब सोसाइटी बनती है तो उसमें कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, सो ही नहीं कि सब मिल के ही रह रहे हैं, सब खुशी से ही रह रहे हैं, नहीं, लोगों में झगड़ा भी होता है, लोगों में टेंशन्स भी होती है, कंपटीशन होता है, बहुत से रिवॉल्ट्स होते हैं। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? सोशल पावर की मदद से, यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सोसाइटी में जो पावरफुल होते हैं, जो लॉज बनाते हैं, जो सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पुलिस कर सकते हैं, कोर्ट हो सकती है, आर्मी हो सकती है, या पुराने ज़माने में राजा महाराजा जो होते थे। तो इस तरीके से एक सोशल कंट्रोल भी होता है सोसाइटी में। और साथ ही साथ सोसाइटी जो है वो डायनेमिक है, यानी ये हमेशा बदलती रहती है। पहले के टाइम पे कुछ और चीज़ें सोसाइटी बनाती थी, आज के टाइम की जो सोसाइटी है उसमें इंडस्ट्रीज़ है, उसमें कंप्यूटर्स है, उसमें इंटरनेट है, अलग अलग चीज़ें। तो हर वक्त सोसाइटी का जो एक आप कह सकते हैं डिज़ाइन है वो हमेशा बदलता रहता है, सोसाइटी स्टैटिक नहीं होती है। अब यहाँ से हम टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ को देखेंगे। सबसे जो आपकी पहली टाइप ऑफ सोसाइटी जिसे हम पढ़ने वाले हैं वो है हंटर गैदरर सोसाइटी या फिर ट्राइबल सोसाइटी जिसे कह सकते हैं। हंटर गैदरर सोसाइटीज़ जो है बेसिकली इसमें क्या होता था, इसमें लोग हंटिंग करते थे और फूड को गैदर करते थे, और साथ में ऐसे ही मतलब आपने सुना होगा जो न्यूलिथिक एज के पहले का जो टाइम पीरियड है उसमें ज़्यादातर ये सोसाइटीज़ फाउंड होती थी। इसमें मेन काम इनका क्या था, खाना पीना और हंटिंग करना, यही सब काम था, और बाकी कुछ इनके में था नहीं। और एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा इस टाइम तक डेवलप नहीं हुआ था, एग्रीकल्चर कैसे करे, कैसे फार्मिंग करे, ये सब चीज़ें पता नहीं थी इन लोगों को। तो ये लोग क्या थे, नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पर ही डिपेंड करते थे। नोमैडिक लाइफस्टाइल थी, यानी इधर से उधर होते रहते थे, किसी एक जगह नहीं टिकते थे, शिकार करते थे, खाते थे, पीते थे, वेजिटेबल्स को कलेक्ट करते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। कोई परमानेंट हाउसेज नहीं थे, एक जगह पर टिक करके नहीं रहते थे, अलग अलग जगह पर शेल्टर्स बना बना कर रहते थे। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन इनमें क्या था, फैमिली था, फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में ये क्या थे, झुंड बनाते थे, अलग अलग क्लैंस होते थे, अलग अलग आप कह सकते एक ही पूरा जैसे गांव है अगर, तो उसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट सबसे फैमिली होती थी, उसके बाद में क्लैन होता था, उसके बाद में और भी चीज़ें होती थी। डिवीजन ऑफ लेबर इज बेस्ड ऑन सेक्स, सेक्स के अकॉर्डिंगली डिवीजन ऑफ लेबर होता था, यानी मेल का कुछ अलग काम होता था और वुमेन्स का अलग काम होता था। मेल जो है वो बेसिकली हंटिंग करने जाते थे, और जो वुमेन थी वो क्या करती थी, फूड को गैदर करती थी, वेजिटेबल्स को गैदर करती थी, बच्चों को संभालती थी, घर बार देखती थी, यही सब फीमेल का काम था। तो जो डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पर था वो बेस्ड ऑन सेक्स था, यानी सेक्स के अकॉर्डिंगली ही जो काम है उसे बांटा गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल सोसाइटी। हॉर्टिकल्चर में क्या था कि आपका यहाँ पर छोटे छोटे सिंपल टूल्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ था, जिसकी मदद से थोड़ा बहुत ये लोग फार्मिंग तो करने लगे थे, लेकिन मेन जो इनका फोकस था वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे था, यानी ये लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे। पेस्टोरल सोसाइटी थी। यहाँ पर देख लेते हैं इसके कुछ मेजर फीचर्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी ये लोग गाय भैंस और कैटल का जितना भी ही होता था, दूध वगैरह से या फिर उनके मीट से या इसी से अपनी लाइफस्टाइल को ये लोग जीते थे, अपनी लाइफ को जीते थे। मटीरियल सरप्लस वॉज देयर। मटीरियल सरप्लस का मतलब क्या है कि देखो हंटिंग गैदरिंग में क्या होता था, हंट किया, जो मीट मिला उसको खा लिया, और मतलब कुछ सरप्लस नहीं था। इसमें क्या था, थोड़ा बहुत इन्होंने थोड़ी बहुत खेती तो कर ही लेते थे, तो उससे क्या होता था, एक तरीके का सरप्लस होता था, अगले दिन के लिए खाना बच गया या थोड़े समय के लिए खाना बच गया, या जो इन गाय भैंसों को ये पाल रहे हैं उन्हें कभी ना कभी काट के खा ही लेंगे,
तो उस एक तरीके का सरप्लस रहता था इनके पास। थोड़ा बहुत इन्होंने क्या अपना घर वर बनाना या एक जगह पर सेटल होना स्टार्ट किया था, तब तक जब तक फार्मिंग वो लोग वहाँ पर करते थे और जब तक वहाँ पर फसल उगती थी। और जैसे ही फसल उगना बंद हो जाती थी या कुछ लैंड में प्रॉब्लम हो जाती थी, वो लोग वहाँ से भी शिफ्ट हो जाते थे। तो थोड़े समय के लिए इनमें परमानेंट सेटलमेंट्स होते थे, मगर फिर भी इन्हें हम क्या कह सकते हैं, सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल, यानी कभी कभी ये लोग इधर से उधर होते रहते थे। अपनी पूरे लाइफ पीरियड में कभी ना कभी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह होते ही थे। आज के समय पे भी देखिए, आज के समय पे भी आपकी हंटर गैदरर सोसाइटी भी है, आपकी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी भी है, हर तरीके की सोसाइटी है। बस वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। जैसे कुछ अफ्रीकन नेशंस में आज भी पेस्टोरल फार्मिंग होती है, पेस्टोरल सोसाइटी होती है। कुछ आपके लेटिन अमेरिका के कई पार्ट्स में होती है, एशिया के कई पार्ट्स में ये सोसाइटीज़ आज भी देखी जाती हैं। नेक्स्ट हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोसाइटी है वो क्या है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी। क्योंकि ये जो है ये एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद यानी अराउंड 1700 या 1600 एडी से ये जो सोसाइटी है आपकी, सॉरी एडी नहीं, हाँ 1700 बीसी आई थिंक से ये जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी है ये स्टार्ट हुई है। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करने लगे, लोगों को टेक्निक्स पता चल गई फार्मिंग की। इन्होंने क्या इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, प्लफ्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। यानी यहीं से क्या हुआ, एक तरीके की सभ्यता का उदय हुआ, या फिर आप कह सकते हैं स्टार्ट हुई। सभ्य समाज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका एग्रीकल्चरल सोसाइटी से ही है। यहीं से लोग साथ में ग्रुप बना करके और अच्छे से रहने लगे और ज़्यादा ये फार्मिंग करने लगे। एक जगह पर परमानेंट सेटलमेंट, गांव बनने लगे और यहाँ पर परमानेंट ये लोग घर और बना करके रहने लगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स कैसे हो गया, क्योंकि यहीं पे क्या हो गया, लैंड ओनर्स बन गए, क्लासेस बन गई। लोग जिनकी ज़मीन होती थी वो क्या हो गए, आपने जैसे सुना होगा लैंडलॉर्ड एंड सर्व्स होता था। तो उसमें क्या होता है कि लोग अपना कब्जा कर लेते थे फार्मिंग की ज़मीन पर और फिर लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, या जो किसान होते थे उन पर किसी न किसी तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करने लगे। तो इससे सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवीज़न हो गया, क्लासेस निकल के आ गई। एक डोमिनेंट क्लास होने लगी या रूलिंग क्लास होने लगी, और एक जो है वो आपकी डोमिनेटेड क्लास होने लगी। साथ में आर्ट एंड कल्चर के लिए भी यहाँ पर इमरजेंस हुआ, क्योंकि देखो अब जब पेट भरा रहेगा तो लोग ऑब्वियस सी बात है दूसरी चीज़ों में भी इंडल्ज होंगे। पहले तो भैया खाना ही मिलना बहुत मुश्किल होता था, अब जब खाना मिलने लगा है, आपको पता है आप खेती करके उगा सकते हो खाना, तो आप आर्ट और कल्चर इन सब चीज़ों में भी ही बहुत ज़्यादा एक तरीके से डेवलपमेंट होने लगा। इसके अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल तो था ही, साथ साथ इरिगेशन सिस्टम्स भी यहाँ से स्टार्ट हो गए। यानी इरिगेशन की टेक्निक्स या क्रॉप की डिसीजेस, क्रॉप रोटेशन, ये सारी चीज़ें लोगों को पता चलने लगी। यहीं से मेन ने क्या किया, मेन ने वुमेन को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। यानी पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी ही धीरे धीरे क्या हो गई, डिटेरिएट हो गई, धीरे धीरे खराब होने लगी। वुमेन अब जो है वो मेन से क्योंकि खेती जो है, फार्मिंग जो है, उसमें ज़्यादा मसल पावर चाहिए होती है, मेन जो है वो ज़्यादा मेहनत करने लगा, तो उसकी फैमिली में इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ गई, और जो वुमेन है उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अब देखिए इंडस्ट्रियल सोसाइटी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आई। इसमें क्या था कि इसमें एग्रीकल्चर से अब शिफ्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग या फिर मास प्रोडक्शन की तरफ। यानी अब जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो कैसी हो गई, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ गई। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने लगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी। इसके कुछ सेलियंट फीचर्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रैपिड अर्बनाइजेशन, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शहरीकरण होने लगा। लोग गाँव से बाहर निकल के नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए माइग्रेशन करने लगे। कहाँ पर, शहरों में नए नए शहर बनने लगे, नई नई सिटीज़ बनने लगी, और भी ज़्यादा आपका धीरे धीरे जो ट्रांसपोर्ट था या फिर जो आपका कम्युनिकेशन था ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। बहुत ही अच्छे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए आपके, बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन का सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया, और लोग क्या करने लगे, अपना इंडिविजुअलिज्म या फिर कंपटीशन या फिर मटीरियलिज्म में बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे। छोटे छोटे परिवार होने लगे, बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज अब नहीं बची, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी। न्यूक्लियर फैमिली मतलब जिसमें माँ बाप और बच्चे होते हैं, बस बाकी कुछ नहीं।
इसके अलावा आपके जो पोजीशन ऑफ वुमेन थी वो थोड़ी सी अच्छी हो गई, क्योंकि अब वुमेन के पास भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी। नई नई जो आपकी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती थी या छोटे छोटे लेवल पे जो होती थी उसमें वुमेन का भी एम्प्लॉयमेंट अच्छा होने लगा। तो इससे क्या हो गया, वुमेन की कंडीशन भी इम्प्रूव हो गई। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि अब जो ये जो पहले हमारी एग्रीकल्चर सोसाइटी में जो अलग अलग क्लासेस बन गई थी, उससे आगे बढ़ने के लिए जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वहाँ पर क्या होने लगा कि लोगों को एक मौका मिला कि वो अपनी मेहनत से, अगर वो गरीब पैदा भी हुए या फिर किसी छोटी कास्ट में पैदा हुए, किसी छोटी क्लास में पैदा हुए, तो वो अपनी मेहनत से पैसा कमा करके अपनी इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन को अच्छा कर सकते हैं। तो जो स्टेटस जो पहले बर्थ के अकॉर्डिंग होने लगा था, वो सोसाइटी से धीरे धीरे गायब हो गया और लोग अपनी मेहनत से अमीर होने लगे। तो ये थी हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी। लास्ट हम देखेंगे इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जो आज के समय की सोसाइटी है। इसमें जो है, इसमें सर्विसेज सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें अब जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से हट करके ये सर्विसेज या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो गई है। इसमें इसके कुछ सेलियंट फीचर्स क्या है कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग पहले गुड्स की होती थी और कंजम्पशन होता था, वो सबसे हटके अब कैसी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी, सर्विस बेस्ड। जैसे कंप्यूटर्स या इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा, और जो शहर है वो बहुत ही ज़्यादा आपके हाईली अर्बनाइज सोसाइटी होने लगी। बहुत ज़्यादा शहरीकरण हो चुका है, बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गई हैं, मेट्रोज चलती हैं, एयरवेज है आपके पास, और भी बहुत सारे तरीके की टेक्नोलॉजीज़ हैं, और सोशल डाइवर्सिटी भी बहुत बढ़ गई है। साथ में बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन भी हो गया, आपस में देश बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है और साथ ही साथ इंटरडिपेंडेंट भी है। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स और इंटरनेट का यूज़ होने लगा है। और जो प्रोफेशनल या टेक्निकल ऑक्यूपेशंस है, जैसे आज के समय पे अब जो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर उतना नहीं है, या बिजनेसमैन का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जो टेक्निकल ऑक्यूपेशन जिनका कंप्यूटर्स में या कोडिंग में, इन सब चीज़ों में जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। लोग इनको भी एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी या एज अ करियर अपॉर्चुनिटी लेने लगे। सो आज के समय की जो सोसाइटी है वो कैसी सोसाइटी है, एक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सोसाइटी क्या होती है, मीनिंग, डेफिनेशन, और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, हमने इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।